का यकीन लेकर के आए। एक औरत आई गौस पाक की चौखट पर, हुजूर औलाद नहीं है, फरमाया तेरी तकदीर में नहीं है। हुजूर औलाद नहीं है, आसमान की तरफ देखा, तेरी तकदीर में नहीं है। वो आसमान की तरफ देखते हैं तो लोहे महफूज पढ़ते हैं। तो गौसे पाक वफादाराने मुस्तफा ही में नहीं बल्कि गौसे पाक तो वफादाराने मुस्तफा के यानी औलिया अल्लाह के गिरोह के सरदार है। वो औरत आई लेने के लिए, यारो दिल चाहिए, यकीन चाहिए। मेरे गौस की शान ये है, जब उस औरत से कहा तेरे मुकद्दर में नहीं, औरत ने बढ़कर कहा दीवानी थी, शैदाई थी, सच्ची मानने वाली थी। हुजूर अगर मेरे मुकद्दर में होती तो आपकी चौखट पर क्यों आती? मुकद्दर में होता तो यूं ही मिल जाता। आपकी चौखट पर आई हूं वो लेने के लिए जो मेरे मुकद्दर में नहीं है। मेरे गौस के हाथ उठ गए, दरियाए करम जोश में आ गया। अर्ज करते मौला इसको एक बेटा अता फरमा। इरशाद हुआ अब्दुल कादिर मेरे महबूब इसकी किस्मत में औलाद नहीं है, तू औलाद मांग रहा है। अर्ज किया मौला अब एक नहीं दो अता फरमा। इरशाद हुआ अब्दुल कादिर एक नहीं है तू दो कहता है। अर्ज किया अब तीन अता फरमा। फिर इरशाद हुआ अब्दुल कादिर एक नहीं तू तीन कहता है। अर्ज किया चार अता फरमा। इरशाद हुआ एक नहीं तू चार कहता है। कहते पांच अता फरमा। इरशाद हुआ एक नहीं तू पांच कहता है। गिनती बढ़ती गई 11 वाले पीर 11 पर आ गए। अब इसको 11 बेटे अता फरमा। अल्लाह अकबर। इरशाद हुआ अब्दुल कादिर एक नहीं है तुम 11 मांग रहे हो। अर्ज किया अगर देना नहीं था तो अपना महबूब क्यों बनाया? अरे जब महबूब बनाया है तो अता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसे एक वाक़या मैंने इससे पहले जिक्र किया। हाँ, ये सब उनकी किताबों में है। शेख किलानी ने और दूसरे उलमा ने नकल किया उनके हवालों से। हाँ, कि वो कहते हैं एक खातून आई के मुझे एक भी औलाद नहीं है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अल्लाह से जिद की कि इसको दो बेटे दे। कहा एक भी नहीं लिखी है मैंने, तो दो बोल रहा है, तीन दे। एक नहीं लिखी, अब तीन कह रहा है, चार दे दे। जिद पकड़ ली, लाड़ कर लिया। हाँ, 7 तक पहुंच गए, 7 औलाद देनी पड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन को। इस किस्म के वाक़े से क्या दिमाग में बैठा आपके और हमारे? जैसे एक जिद्दी किस्म का लड़का या कोई आदमी हाँ अपने बाप से, अपने बड़े से जिद करके कोई चीज़ मनवा लेता है और लाड़ प्यार में वो मजबूर हो जाता है बाप कि मैं नहीं मानूंगा तो बाप परेशान करेगा। हाँ, क्या करूं, मजबूर हूं, चलो जिद पूरी कर देता हूं। इस तरह का मामला अल्लाह रब्बुल आलमीन से कोई कर रहा है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी और फला वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। सुन ले सब लोग कि जो ऐसा इस किस्म का अकीदा रखता है उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन को जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं, उसकी अजमत, किबरियाई, ताज़ीम को समझा ही नहीं। अल्लाह की शान में इंतहाई खतरनाक किस्म की गुस्ताखी कर रहा है। मैंने इससे पहले बारहा बताया और कुरान में जगह जगह मज़ामीन हैं, उठा के देख लीजिए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान तो यह है कि फरिश्ते, अंबियाए कराम बगैर इजाजत के उसके सामने जबान नहीं खोलेंगे। अल्लाह ताला सिर्फ किसी वाक़े का इरादा करता है तो सारे फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं। साबित शुदा कुरान और हदीस के मज़ामीन है ये। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ तजल्ली फरमाई तो पहाड़ जो है रेजा रेजा हो गया, मूसा बेहोश हो गए। फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिल जबल जअलहु दक्का व खर्र मूसा सईका। सूरह अराफ में अल्लाह ने फरमाया कि जब परवरदिगार ने अपनी तजल्ली फरमाई तो पहाड़ जो है रेजा रेजा हो गया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। अल्लाह तबारक व तआला के सामने कोई शख्स ये जुर्रत और हिम्मत कर सकता है, सारे फरिश्ते, सारे अंबिया सालेहीन मिलकर, कि तेरा ये फैसला है, नहीं 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 बदल दे, हम नहीं मानेंगे, और चल जाएगा मामला? अल्लाह रब्बुल आलमीन का मामला तो यह है कि उसका जो फैसला है उस फैसले के मुताबिक उसकी पसंद को जो पसंद करे वो मोमिन है, उसकी नापसंद को जो नापसंद करे वो मोमिन है। अल्लाह जो चाहे अगर हम नहीं चाहें, अल्लाह जिसे पसंद करे अगर हम नहीं पसंद करें, अल्लाह जिससे नफरत करे हम अगर उससे मोहब्बत करें तो हमारा ईमान नहीं बचेगा, सालेहीन सालेहीन नहीं रहेंगे। कोई ये कह सकता है अबू जहल, कोई पीर मुरीद या बड़े से बड़ा नबी वली या फरिश्ते, अबू जहल को बख्शा जाए? अबू तालिब को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम से नहीं निकाल पाएंगे, कुरान हदीसों से वाज़ेह तौर पर साबित है। सिर्फ राफ़ज़ी नहीं मानते, इसे नहीं निकाल पाएंगे। जो शिर्क पर मरा, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को नहीं बचा पाएंगे इसलिए कि मुशरिक थे। साफ कुरान की आयत और हदीस है। अल्लाह तबारक व तआला ने अब अल्लाह हज़रत इब्राहिम को अपने बाप के लिए इस्तिग़फ़ार करने से और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा के लिए दुआ मग़फ़िरत करने से मना कर दिया दुनिया में, कि दुनिया में मुशरिक पे, शिर्क पर मरने वाले के लिए दुआ नहीं कर सकते, तो आखिरत में बचा लेंगे, अल्लाह का फैसला बदलवा देंगे। ये इस किस्म के जो वाक़यात बयान करते हैं वो अल्लाह से डरे हैं, अल्लाह को पहचाने, कुरान पढ़े, कुरान, ये उल्टे सीधे वाक़यात छोड़कर कुछ दिन कुरान का मुताला करें, उसको तर्जुमे से पढ़ लें, अपने मौलवी साहब का तर्जुमा पढ़ लें और ये जाने कि अल्लाह के अस्मा और सिफात, उसकी शान और अज़मत क्या है। अगर उसको जान लेंगे तो इस किस्म के गुस्ताखाना और झूठे वाक़यात जिसमें अल्लाह को नौज़ुबिल्लाह छोटा दिखाकर बुजुर्गों को बड़ा दिखाया जाता है, ऐसे वाक़यात बयान करने की, जिक्र करने की भी हिम्मत और जुर्रत नहीं करेगा कोई ईमान वाला, अगर वाकई ईमान है।